अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मामा ज़ेड चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलें, आज आपके लिए क्या बन रहा है? आज आपको लिए बनाएंगे पुलाव, मटन पुलाव, क्योंकि ईद की आमद है तो आप सबको गोश्त की रेसिपियां चाहिए। तो आज हम सिंपल सा सादा सा मटन पुलाव बनाएंगे। इसके लिए मेरे पास गोट का गोश्त है जो कि 1 किलो है। आप इतने ही चावल ले लें जितना आपके पास मीट है। चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं ना। तो यहाँ पे मेरे पास बासमती राइस है जो कि 4 कप हैं और मैं इनको 3 दफा वॉश करके सोक कर दूंगी जब तक हमारा गोश्त भी गल जाए। तो गोश्त को बॉईल करने के लिए आप नॉर्मल पॉट में भी कर सकते हैं, मैं प्रेशर कुकर में कर रही हूँ। इसमें डाल रही हूँ मैं गोश्त, साथ ही इसमें इतना पानी डालना है आपने जैसे कि आपको यखनी भी इसी की राइस में आप यूज करें, ताकि वो हम यखनी वाले चावल बना रहे हैं तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा सा है। तो 2 कप पानी यहाँ पे मेरे पास है। तो ये पानी कम है तो 2 कप पानी मैं और डालूंगी। सो ये ऑल टुगेदर 4 कप पानी होगा। इसमें लहसुन बहुत सारा जाता है तो ये पूरा फुल जो एक था वो पूरा मैं इसमें डाल रही हूँ। यहाँ पे इसमें जाएगा 1 तेज पत्ता, 1 टीस्पून सौंफ, 3 जाएंगी बड़ी इलायची, 1 जाएगा बादियान का फूल, 6-7 जाएंगे लौंग, 1 टीस्पून है ब्लैक कॉर्न्स हमारे पास, ब्लैक साबुत मिर्ची, 1 इंच का टुकड़ा है सिनेमन का, 2 टेबलस्पून धनिया है साबुत धनिया, और 1 टेबलस्पून जीरा। साथ ही इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून सॉल्ट आप टेस्ट के हिसाब से भी डालें। और इसको करेंगे हल्का सा मिक्स और इसे रखेंगे हम उबलने के लिए। और हम 15 मिनट्स के बाद वापस आते हैं। तो जब तक हमारा गोश्त उबल रहा है तो हमने यहाँ पे 2 टमाटर मीडियम साइज के लिए और इनको सर्कल्स में काट लें। सो इस पुलाव में मेरा है कि टमाटर थोड़े बड़े डाल रही हूँ ताकि वो नज़र आए थोड़े ना, बिल्कुल मुझे मुशी नहीं करने। यहाँ पे मेरे पास तकरीबन 5 हरी मिर्चें हैं, उनको मैं 2-2, 3-3 हिस्से कर लूँगी ताकि थोड़ा स्पाइसी सा हो, बिल्कुल फीका सा ना पुलाव। थोड़ा सा धनिया है, ये भी गार्निशिंग के लिए चाहिए होगा, इसको भी चॉप करके रख लें। चलिए, हमारा हो गया है गोश्त रेडी। इस वक्त आप चेक कर लें कि आपका गोश्त बिल्कुल गल गया हो। ये देखें बिल्कुल आराम से टूट रहा है माशाल्लाह। तो अब चलें नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। सो अब हम लेंगे अपना पैन जिसमें हमने चावलों को तम पे लगाना है, पकाना है। यहाँ पे मेरे पास है 3/4 कप ऑयल, कोई सा भी ऑयल ले लें जो आपका पसंदीदा है वो डालेंगे। यहाँ पे मैंने लिए 1 कप फ्राइड की हुई ऑनियन, आप अपनी फ्रेश की हुई भी उसको भी फ्राई कर सकते हैं, पर मैं झटपट आपको सिखा रही हूँ, कभी टाइम नहीं होता, कोई मेहमान आ गए, आप फटाफट ये कर सकते हैं। इसको करेंगे हल्का सा ब्राउन, बहुत ज़्यादा नहीं क्योंकि ये ऑलरेडी ब्राउन है। साथ ही इसमें मैं डाल दूंगी 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट को हल्का सा भुनने दें ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। अब मैं इसमें क्या कर रही हूँ, ये जो हमारा गोश्त हमने बॉईल करके रखा हुआ था ये इसमें डाल रही हूँ, और इसके साथ ही सारा ये मसाला भी जो आ जाएगा जो ड्राई मैंने डाला था। अब आप इसको हल्का सा ब्राउन कर लें। स्टोव मेरा अभी हाई पे है, मीडियम हाई पे। अब इस वक्त मैं इसमें डाल रही हूँ आधा कप योगर्ट। मीडियम लो पे हीट करके फिर योगर्ट डालें। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून सॉल्ट टेस्ट के हिसाब से डालें, 1 टीस्पून क्रश पेपर थोड़ा सा स्पाइसी और अच्छा सा नज़र आने के लिए, क्वार्टर टीस्पून मेरे पास जायफल जावित्री है वो जा रहा है इसमें, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर है पिसे हुए वो जा रहे हैं, और 1 टीस्पून साबुत गरम मसाला पिसा। अच्छी तरह से मसाले को भून लें। आप देखिए कि इसका कलर कितना अच्छा सा नज़र आ रहा है।
तो जब ये 3 से 4 मिनट तक भुन जाएगा तो उस वक्त आपने ये टमाटर इसके अंदर डाल देंगे और इनको मैं थोड़ा सॉफ्ट होने दूँगी। साथ ही इसमें मैं हरी मिर्ची भी डाल रही हूँ और अब इसे 2 मिनट आप इसको रिड्यूस होने दें। मैंने देखें टमाटर हल्के हल्के से सॉफ्ट हो गए हैं और गोश्त भी आपका अच्छा सा भुन गया है, खुशबुएँ इतनी अच्छी आ रही हैं। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इसमें डालूँगी राइस जो आपने सोक किए हुए थे, वो जा रहे हैं इसमें। तो मैंने बासमती राइस यूज़ किया। अब आपने क्या करना है, अब इसमें आपने ये जो यखनी है इसमें इसकी की जो आपने बनाई हुई है वो इसमें डालनी है और मुझे अंदाज़ा होता है कि 1/2 इंच ज़्यादा डालना है जितने राइस हैं। सो उससे आपके राइस बिल्कुल परफेक्ट पकते हैं। और जब राइस को एक थोड़ा सा उबाल आ जाए उसको सॉल्ट चेक कर लें तो आपके सॉल्ट जो है ना बिल्कुल सही होता है राइस में। सो अभी मुझे पानी थोड़ा सा कम लग रहा है, देखें राइस नज़र आ रहे हैं, तो मैं इसमें आधा कप पानी और डालूंगी। तो वो पानी मैंने सादा पानी डाला है। ज़ाहिर है अगर आपके पास यखनी ख़त्म हो गई है तो आप पानी डाल दें। देंगे एक उबाला, टाइम पे मैं इसमें धनिया भी डाल दूंगी। तो जब पानी बॉयल होने लगे आप अपना सॉल्ट इसमें चेक कर लें और मैं इसे रखूंगी हाई हीट पे 3 मिनट के लिए। उसके बाद इसको दम पे स्टीम पे लगाएंगे। तो इसको तकरीबन 5 मिनट हो गए और ये देखें पानी अभी भी इसमें काफ़ी सारा है और ये टमाटरों का मुझे यही चाहिए था कि थोड़े ऊपर ऊपर इस तरह नज़र आए, थोड़ा डिफरेंट पुलाव लगे। तो राइस में अभी गुंजाइश है गलने की, तो इसको थोड़ा सा खुला छोड़ के, अगर आपको लगे कि राइस इस टाइम बहुत गल गए तो इसको खुला छोड़ें ताकि पानी रिड्यूस हो जाए और आंच को तेज़ कर दें। देखिए पानी अच्छा खासा रिड्यूस हो गया है। अब अगर आपको इसको दम पे लगाना है इस वक्त आप इसे दम पे लगाएं ताकि आपके अगर चावल खड़े हुए हैं तो वो गल जाएं। तो अब मैं इसे लगा रही हूँ दोबारा 15-20 मिनट के लिए। अरे जी, टाइम टू ओपन अ दम। तो आप देखें कि माशाल्लाह कितना खूबसूरत ये लग रहा है और खुशबू इतनी ज़बरदस्त आ रही है इसकी। कुछ सादा सा पुलाव है लेकिन इतना ज़बरदस्त नज़र आ रहा है। इसको तो आप नाम दें झटपट पुलाव। और चावल देखें ज़बरदस्त से बने चावल आपके। तो देखिए कितना खूबसूरत और झटपट सा पुलाव आपके पास रेडी हो गया है। थोड़ी सी चीज़ें डालनी है, कोई इतनी खास नहीं। कोशिश करें कि जब आप पुलाव बनाएं तो उसमें जो है गोश्त की क्वांटिटी ज़्यादा रखें क्योंकि जब यखनी जो स्टॉक होता है ना उस पर ही फ्लेवर सबसे ज़्यादा आपको वो पसंद आता है उसमें। अदरवाइज़ तो आपको पता है कि उसमें चावलों में इतना कोई मसाला वगैरह नहीं होता। चलें अब आ गया है आपका फेवरेट टाइम एंड बिस्मिल्लाह। और गोश्त भी देखें कितना आराम से गल गया है। कैसे गरम खाते हो। मुझे तो इसकी खुशबू और इसका देखते ही कि ये सादा मुझे ज़्यादा हमेशा तो पसंद आए, बहुत ज़्यादा। वाह, इतना मज़ेदार और टेस्टफुल है उसकी यखनी और जो पूरे उसके फ्लेवर्स उसमें सिंपल से आपको अलग अलग फ्लेवर समझ में आ रहे हैं कि क्या क्या है। इस रेसिपी को ज़रूर ईद पे तैयार करें और झटपट रेसिपी या पुलाव की रेडी हो जाती है। मेहमान आ रहे हो, अगर आप रात को गोश्त बॉयल करके रख लें, सुबह कोई आ गया अचानक, फटाफट चावल डालें, मसाला डालें और आपका पुलाव रेडी है। आप जाके रेसिपी को ट्राई करें। चैनल को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।